Okay, let's start the chapter sound. What is sound? Sound is वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, एक तरह की क्या है ये एनर्जी. जैसे आपने कई सारी एनर्जीज की फॉर्म पढ़ी होंगी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. ठीक है, इसी तरह से एनर्जी साउंड भी क्या है, एक एनर्जी. द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस्ड सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ठीक है, जो किस चीज़ में आपको हेल्प करती है, हियरिंग, मतलब किसी भी चीज़ को सुनने में आपकी हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड. ठीक है, अब साउंड ये हमने बता दिया कि क्या है, एक टाइप की एनर्जी है और किस चीज़ में हेल्प करती है आपको किसी भी चीज़ को सुनने में. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है. ठीक है, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो साउंड है, आप अलग अलग तरह के म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग तरह की कोई भी किसी भी चीज़ की नॉइस है, वो क्या है, एक तरह की साउंड है. ठीक है, तो वो प्रोड्यूस कैसे हुई, बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, टू एंड फ्रो मोशन मीन्स जब ऑब्जेक्ट आपका या तो लेफ्ट या राइट साइड में इस तरह से मोशन करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन. ठीक है, वाइब्रेशन जब भी प्रोड्यूस होगी तो ही, जब भी वाइब्रेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में तो क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी. वाइब्रेशन देखो, इस तरह से आप किसी भी रबड़ बैंड को आप खींचते हैं तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, इस तरह से प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड. कोई भी आपने देखा होगा, जैसे गिटार प्ले करते, गिटार में क्या है, स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग को आप मूव कराते हैं तो स्ट्रिंग भी किस तरह से, जैसे ये स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इसके ऊपर हाथ ऐसे करते हैं तो ये किस तरह मूव करता है, इस तरफ, इस तरह से क्या करता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो तभी वो क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड. अब आपने कहा कि साउंड तो ह्यूमन बीइंग भी प्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन बीइंग करते हैं, नहीं करते हैं. अब मेरी बातें जो आपको सुनाई दे रही हैं वो किसकी वजह से है, साउंड ही तो है वो एक तरह की. अब वो साउंड है तो वो साउंड ह्यूमन बीइंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो, जो वोकल कॉर्ड, साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बीइंग में जो आपके गले में, नेक में क्या है, वोकल कॉर्ड है, वो वाइब्रेट करता है. वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा तो ही आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. ठीक है, ठीक है. इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो साउंड है आपका मूव कहाँ पे करती है, प्रोड्यूस तो हमने साउंड कर दिया. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मान लो ये कोई भी सोर्स था और ये क्या है, आपका लिसनर है. अब साउंड जाएगी कैसे, ये साउंड क्या है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो लिसनर के पास जा रही है, मतलब मैं जो बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ वो तुम्हारे तक जा कैसे रही है, किसके थ्रू जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करते हैं मीडियम की. क्या बात करते हैं, मीडियम की. जो साउंड है, साउंड को क्या मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. तो वो मीडियम क्या होगा, वो दोनों तरह के होंगे. देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, तो इन सभी मीडियम्स में, मीडियम जहाँ पे भी आपकी जो क्या है, साउंड ट्रैवल करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम. अब ये कंपलसरी है कि साउंड को मूव करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए. चाहे तो वो सॉलिड हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो सकता है, चाहे वो गैसेस हो सकते हैं. अब तुम देखो, अब जहाँ पे एयर नहीं होती है, ध्यान से सुनना, जहाँ एयर नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम. समझ में आ गया, वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर के पार्टिकल नहीं है, मतलब जहाँ पर एयर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम. अब वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होगी. क्लियर हुआ इतना. अब देखो, सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में कैसे मूव करती है, लिक्विड में कैसे. एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि क्या सच में ये जो साउंड है आपका मीडियम में ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी. ठीक है, अब सॉलिड हम लेते हैं, कोई भी चीज़ें देखो, सॉलिड में आपकी सपोज ये आयरन रोड है. ठीक है, आपने इसके ऊपर एक
क्या किया, कोई भी आयरन की चीज़ें इसके ऊपर मारी आपने, ठीक है, उसको बीट किया तो क्या होगा बताओ, साउंड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके स्कूल में जो बेल है आपकी, वो किस चीज़ की बनी है, आयरन की मोस्टली, तो वो क्या है, सॉलिड है। समझ आया नहीं आया, तो इसीलिए तो हम उसको क्या करते हैं, आयरन की बनाते हैं, किसी मेटल की, क्यों कि जो सॉलिड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड, कि भाई लिक्विड में क्या साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, बताओ करती है या नहीं करती है। देखो कैसे पता लगेगा, सपोज आपने एक बकेट जिसमें आपने क्या फिल किया हुआ है, वाटर, ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक अपना सेल फोन डाल दिया, ठीक है, सेल फोन डाल दिया, तो बताओ कोई भी रिंग करेगा, या एक अलार्म डाल दिया, सपोज कोई भी अलार्म डाल दो या फिर सेल फोन डाल दो, बताओ क्या आपको बाहर पानी में पानी के बाहर आपको उसकी साउंड सुनाई देगी या नहीं देगी, बताओ भाई, देगी ना, थोड़ी देगी, हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी देगी। तो बट तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करता है। अब हम गैस की बात करते हैं, गैस इन द सेंस एयर, जहाँ पे अब तुम देखो, जब हम आपस में कोई भी दो बंदे आपस में बातें करेंगे, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, जब वो बातें करेंगे तो बीच में क्या है उनके, एयर, तो क्या जो उनकी साउंड आपस में ट्रैवल हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। तो इसका मतलब जो गैस है आपका क्या है, एयर में भी ट्रैवल करती है। तो ये हम यहाँ से क्या प्रूव कर रहे हैं कि साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल इन, मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कुछ भी हो सकता है, या तो वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। इतना समझ में आया। साउंड वेव को हम दूसरा क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, कोई भी चीज़ वेव्स क्या है, वेव जो आपकी इस फॉर्म में चलती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल वेव क्या है, जिसको क्या चाहिए, टू ट्रैवल मीडियम, कोई भी मीडियम चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, ठीक है। इसीलिए साउंड को भी मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी कॉल द मैकेनिकल वेव, ठीक है, साउंड को हम मैकेनिकल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कोई भी मटेरियल या कोई भी मीडियम चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव कितनी तरह की हैं आपकी, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब इन दोनों के चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी ट्रांसवर्स वेव है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है। अगर साउंड वेव है तो कौन सी तरह की है, तो या ट्रांसवर्स है या फिर वो लॉन्गिट्यूडनल है। Okay, now we discuss about the transverse wave and the longitudinal wave. Transverse waves देखो, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होंगी, आर दोज वेव in which particle of medium move perpendicular to the direction of propagation of wave। अभी सिर्फ ये डेफिनेशन समझो, अभी बताती हूँ डिटेल में क्या है। कि देखो ट्रांसवर्स वेव वो वेव है जिसमें पार्टिकल आपके, देखो सपोज मान लो कोई भी, ध्यान से सुनना, अब जो वेव है वो आपकी पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है, वेव इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। तो वो उसमें जो पार्टिकल्स हैं आपके, पार्टिकल परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन, प्रोपोगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोपोगेट करना मतलब ट्रैवल कर रही है, प्रोपोगेट का मतलब क्या करोगे यहाँ पे, ट्रैवल करना। ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये वेव है, ठीक है। अब दो तरह की पार्टिकल्स आपके मूव करेंगे, दो तरह से, एक तो परपेंडिकुलरली और लॉन्गिट्यूडनल में करेंगे उसके अलोंग। परपेंडिकुलरली का मतलब यहाँ पे किस तरह से आएगा, देखो कि जो वेव इसी सपोज लेफ्ट से राइट में जा रही है वेव, लेकिन इसके जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेंगे, इस तरह, पार्टिकल अप डाउन इस तरह से। जैसे ये देखो यहाँ पे जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे,
वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर भी लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, लेकिन पार्टिकल कैसे हैं आपके, इस तरह से परपेंडिकुलरली। समझ में आया नहीं आया? वेव इस डायरेक्शन में जा रही थी ऐसे, इस तरह से, देखो हम जा रहे हैं फिर भी लेफ्ट से राइट, लेकिन किस तरह से, परपेंडिकुलरली। समझ में आया? जो पार्टिकल है वो आपकी कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। क्लियर हुआ इतना? और अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में सेम डेफिनेशन रहेगी, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, अलोंग द डायरेक्शन, मतलब सेम उसी डायरेक्शन में। वो किस तरह से, देखो ध्यान से देखना, इस तरह से जाएंगे, इसको इस तरह से ऐसे स्पाइरल की तरह, मतलब अब वो कैसे जाएंगे, इस तरह से, टू एंड फ्रो मोशन दिस। अब देखो अब भी लेफ्ट और राइट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, समझ आया? ये इस तरह से कर करके, इस तरह से, इस तरह से, ये फिर भी हम लेफ्ट से राइट, वेव फिर भी लेफ्ट से राइट, लेकिन जो पार्टिकल है वो किस तरह से है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो, क्या लोगे कि कोई भी मान लो एक फ्रॉग ले लो, समझना इस बात को ध्यान से कि जो फ्रॉग है वो जंप कर करके ऐसे जंप कर करके उधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जंप करके इस तरह से परपेंडिकुलरली। और कोई भी चीज़ लॉन्गिट्यूडनल में, ये किस केस में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में किस तरह से, वो इस तरह से रेंग के जा रहा है, ऐसे आगे पीछे होके जा फिर भी उधर ही रहा है। समझ में आया? डायरेक्शन वेव की वही है, बट टू वे है जाने के, एक परपेंडिकुलरली और एक अलोंग विद द वेव। तो जो परपेंडिकुलरली जाएगा वो ट्रांसवर्स वेव होगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल से याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेटा हुआ, लेट के जाएगा इस तरह से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो कौन सी होगी, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल। देखो ट्रांसवर्स में क्या लिखोगे, लाइट वेव, इसके एग्जाम्पल नोट कर लेना। एग्जाम्पल ट्रांसवर्स में लाइट वेव और लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल पता लगा कि ट्रांसवर्स है आपकी लाइट वेव, और जो साउंड हम जो टॉपिक कर रहे हैं, जो चैप्टर है हमारा, वो कैसी वेव है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है।